तो हेलो दोस्त, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि हम लोग चल रहे थे क्या दोस्त, तो क्लास 10th का हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे, जिसमें से हम लोग चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट किए थे, यानी कि उसका हम लोग शुरू किए थे। चैप्टर नंबर 4 का नाम क्या है, तो उसका नाम है क्या, विद्युत। विद्युत के बारे में हम लोग कल के वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे। विद्युत धारा से रिलेटेड उसकी सारी जो भी पॉइंट बनती है उसको हम लोग सारे कल पढ़ लिए थे। आज के क्लास में हम लोग आवेश के बारे में समझेंगे कि आवेश क्या होता है, आवेश किसे कहते हैं, उसको हम लोग समझने का आज प्रयास करेंगे। कल के वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको सबसे पहले देखिए, उसके बाद यहाँ देखिए, जिससे क्या होगा, आपको काफ़ी बेनिफिट और समझने में यह चैप्टर काफ़ी आसानी होगा। ठीक है, तो चलिए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं और इसको अच्छे से समझते हुए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। तो हम लोग को लिखा गया है क्या दोस्त, क्वेश्चन क्या है, आवेश। आवेश का इंग्लिश क्या होता है दोस्त, तो चार्ज, यानी कि चार्ज के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चार्ज क्या होता है दोस्त, चार्ज उत्पन्न कैसे होता है और क्या होता है उसको बारे में हम लोग समझेंगे। तो चार्ज जो होता है वो दोस्त उत्पन्न कैसे होता है। चार्ज हमेशा कैसे उत्पन्न होता है, दो वस्तुओं को क्या करने पर, घिसने पर या रगड़ने पर क्या होता है, आवेश उत्पन्न होता है, या चार्ज, जिसे चार्ज भी कहते हैं, आवेश उत्पन्न होता है। कब, तो दो वस्तु को अगर आपस में हम रगड़ते हैं तो क्या होता है, आप देखिए होंगे, अगर आप अपने हाथ को भी, दोनों हाथ को क्या करते हैं, रगड़ते हैं, तो उसमें क्या होता है, कुछ क्या होता है, गर्म सा हो जाता है। तो क्या होता है, वह जो है क्या है दोस्त, तो यह आवेश का ही लक्षण है। क्या दोस्त, आवेश ही है, यानी कि क्या है, चार्ज ही है। क्या है, चार्ज ही है। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। और यह चार्ज जो होता है, आवेश उत्पन्न होता है दो वस्तुओं को रगड़ने पर, वह किसके कारण होता है, तो यह जो वस्तु रगड़ने पर जो होता है वह होता है इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण। एक वस्तु से दूसरे वस्तु में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं या स्थानांतरित हो जाते हैं। जैसे क्या है दोस्त, एक मान लीजिए क्या है, एक वस्तु ये है और एक वस्तु ये है, इसको हम लोग इससे रगड़ेंगे तो क्या होगा, यह क्या हो जाएंगे, आवेशित हो जाएंगे। क्या होंगे, चार्ज हो जाएंगे। चार्ज किस लिए होंगे, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इसमें चला जाता है, या इसका इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाता है, जिसके कारण क्या होते हैं, ये चार्ज होते हैं। तो चलिए इसके बारे में आगे की ओर हम लोग समझते हैं क्या लिखा गया है। दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर आवेश उत्पन्न होता है। क्या दोस्त, दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर क्या उत्पन्न होता है, आवेश। यानी कि दो वस्तु को हम रगड़ते हैं तो क्या उत्पन्न होता है, आवेश उत्पन्न होता है। आवेश के उत्पत्ति का मुख्य कारण, आवेश के उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है दोस्त, तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। किसका स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। किसका, ई नेगेटिव का स्थानांतरण। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। आवेश वह गुण है जिसके कारण कोई वस्तु दूसरी वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है। आवेश जो होता है दोस्त क्या है, तो आवेश वह गुण है जो किसी वस्तु को, एक वस्तु को दूसरे वस्तु से क्या करता है, किसी को आकर्षित करती है तो किसी को क्या करती है, दूर भगाती है, यानी कि प्रतिकर्षित करती है। आकर्षित करना मीन्स क्या होता है, अपने ओर खींचना, और प्रतिकर्षित मतलब या विकर्षित मतलब क्या होता है दोस्त, अपने से क्या करना, उसको दूर करना, साइड करना। ठीक है दोस्त, अब चलिए हम लोग इसका एग्जाम्पल समझते हैं। क्या है कि जब आप कंघी को बालों से रगड़ते हैं, जैसा कि क्या दोस्त, आप कंघी को बालों से रगड़ते हैं, फिर कागज के टुकड़े के पास क्या करते हैं, ले जाते हैं, तो क्या होता है, कागज के टुकड़े उससे चिपक जाते हैं। क्या दोस्त, जैसे कि हमने समझा क्या कि वस्तु को रगड़ने पर क्या होता है, दो वस्तु को रगड़ने पर आवेश उत्पन्न होता है। तो इसमें हम लोग एग्जाम्पल में लिए हैं क्या, एक कंघी को लिए हैं और अपने बालों को लिए हैं। ठीक है दोस्त, तो चलिए इसका प्रयोग हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा सा कैसे होता है। ठीक है, तो एक हम लोग कंघी ले लेते हैं दोस्त, और छोटा सा टुकड़ा हम लोग ले लेते हैं, किसका, तो कागज का। ठीक है, तो हम लोग कागज को क्या करते हैं, टुकड़ा लेते हैं, इसको महीन सा कर देते हैं, छोटा छोटा कर देते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए इसको हम लोग कर ले रहे हैं, हो गया हम लोग का। अब ले लेते हैं कंघी। क्या दोस्त, कंघी, उसको हम लोग देखते हैं किस तरह से क्या होता है, रगड़ने पर एक दूसरे में क्या होता है, आवेश उत्पन्न हो जाता है इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण के कारण। और क्या होता है, एक वस्तु दूसरे वस्तु को चिपका लेते हैं। अगर क्या होता है दोस्त, ये हो गया क्या हम लोग का, क्या हो गया, तो कागज का टुकड़ा हो गया, और यहाँ कंघी किधर है,
या ये हो गया हम लोग का क्या, कंघी, ठीक है। या जब अपने बालों से हम लोग रगड़ते हैं, ठीक है दोस्त, कंघी को, तो देखिएगा कि यह क्या करता है, चिपका लेगा, क्या दोस्त, चिपका लेगा। तो ये देखिए क्या कर रहा है, यह अपनी ओर क्या कर रहा है, खींच ले रहा है, देखिए, और रगड़ना पड़ेगा। देखिए देख सकते हैं दोस्त क्या कर रहा है, यह जो है क्या कर रहा है, तो कागज के टुकड़े को अपने में चिपका ले रहा है, देखिए देख सकते हैं। तो यही क्या है दोस्त, तो यही क्या हुआ, आवेश के कारण होता है। ये जो घटनाएं होती है आवेश के कारण होती है। तो इसे आप समझ सकते हैं, क्या किया कि जब आप कंघी को, हम लोग कंघी को लिए और बालों से उसको रगड़े, ठीक है, तो आवेश क्या हुआ, और क्या किए हम लोग कि छोटा टुकड़ा लिए किसका, कागज का, उसको देखे कि हम लोग चिपका रहे हैं, तो क्या हो रहा है, एक दूसरे में क्या हो रहा है, आकर्षित हो जा रहा है, क्या हो रहा है, चिपक जा रहा है। तो किसके कारण, यह सब घटनाएं जो हो रही है आवेश के कारण हो रहा है। आवेश के कारण क्यों हो रहा है दोस्त, क्योंकि इसमें एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरे वस्तु में क्या हो जा रहा है, स्थानांतरित हो जा रहा है, यानी कि चले जा रहे हैं, उसके कारण यह घटनाएं हो रही है। अब चलिए हम लोग समझते हैं क्या दोस्त, कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला धन आवेश और दूसरा क्या होता है दोस्त, तो ऋण आवेश। पहला क्या होता है, धन आवेश, तो दूसरा क्या होता है, ऋण आवेश होता है। क्या होता है, धन आवेश और ऋण आवेश। जब किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बाहर निकलता है, यानी क्या करता है, जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, त्याग करता है, तो निकलता है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे धन आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, धन आवेश कहते हैं। मान लीजिए कोई भी पदार्थ है, क्या कर रहा है, वह इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, किसी को दे रहा है, यानी कि त्याग कर रहा है, तो क्या कहलाएगा, वह धन आवेश कहलाएगा। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति किसी को क्या करता है, कर्जा देता है, तो क्या होता है, वह धनी व्यक्ति ही कर्जा देता है, ठीक है दोस्त। तो वह क्या कहलाता है कि क्या है, तो वह धनी व्यक्ति है, यानी कि क्या है, वह धन आवेश है। क्या है, वह अमीर है, जिसके कारण क्या हो रहा है, किसी को वह ऋण दे रहा है, क्या है, तो वह कर्जा दे रहा है, उसके पास पैसा है, इसीलिए क्या है, वह तो अमीर है। तो इसी तरह समझ सकते हैं इसको क्या, कि जब किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का वह क्या करता है, त्याग कर देता है, तो उसे हम लोग धन आवेश कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं क्या, कि कांच की छड़ी को रेशम से रगड़ने पर वह धन आवेशित हो जाता है। क्योंकि रगड़ने पर क्या होते हैं दोस्त, तो इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वह धन आवेश हो जाएगा। क्या ले लेंगे, एक कांच की छड़ ले लेते हैं। ये क्या है दोस्त, यह क्या है, कांच की छड़ है। क्या है, कांच की छड़, कांच की छड़ है, ठीक है। और क्या है, रेशम का, ये मान लीजिए क्या है, रेशम का कपड़ा हो गया, कुछ हो गया, ठीक है दोस्त, रेशम का कपड़ा है। इसको हम लोग इससे क्या करते हैं, तो रगड़ते हैं। क्या होता है, रगड़ते हैं, तो क्या होता है, इससे जो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या हो बोल रहा है, कि रेशम से रगड़ते हैं तो वह धन आवेशित हो जाता है। कौन धन आवेशित हो जाता है, तो क्या, कांच की छड़। तो इस पे जो नेगेटिव चार्ज होते हैं दोस्त, इस पे जो नेगेटिव चार्ज होते हैं, या क्या होते हैं, रगड़ने पर या किस पे स्थानांतरित हो जाते हैं, इस पे स्थानांतरित हो जाते हैं। जिससे क्या होता है, जिससे क्या होता है, इस पे केवल पॉजिटिव रह जाते हैं, पॉजिटिव रह जाते हैं, जिसके कारण यह धन आवेशित हो जाता है। और यह इस पर जाता है तो क्या होता है, यह ऋण आवेशित हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्त, तो ऋण आवेशित हो जाता है। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, त्याग करता है, वह क्या होता है, धन आवेशित हो जाता है। और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वह क्या हो जाता है दोस्त, तो ऋण आवेशित हो जाता है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है दोस्त। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। क्यों हो रहा है ये जो घटनाएं हो रही है, तो वह इलेक्ट्रॉन के वजह से हो रहा है। यानी कि पूरा आवेश में आपको इलेक्ट्रॉन के ही पढ़ना होगा, इलेक्ट्रॉन के बारे में ही समझना होगा। सारी घटनाएं जो घटित हो रही है वह किसके कारण हो रही है, इलेक्ट्रॉन के कारण ही हो रही है। दूसरा इसका टाइप क्या है, तो ऋण आवेशित। इसका इंग्लिश होता है नेगेटिव चार्ज। जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, तो ग्रहण करता है। अभी तुरंत हम लोग समझे कि जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, यानी कि दे देता है, उसको हम लोग धन आवेशित कहते हैं। और जो क्या करता है, तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, उसको हम लोग ऋण आवेशित कहते हैं। क्या कहते हैं, ऋण आवेशित कहते हैं। यानी कि हम लोग इस तरह समझे, कांच का हम लोग क्या, कांच के टुकड़ा लिए थे और रेशम लिए थे, तो उसमें क्या हुआ, रेशम क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा था, तो रेशम का कपड़ा क्या हो गया दोस्त,
वह ऋण आवेशित कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऋण आवेशित कहलाएगा। और जो कांच का टुकड़ा हम लोग लिए थे वह क्या कर रहा था? तो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहा था, तो वह क्या कहलाएगा? कांच का टुकड़ा यह धन आवेशित कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तो धन आवेशित कहलाता है। उदाहरण के लिए हम लोग अभी तुरंत देखें दोस्त, प्लास्टिक की कंघी को बालों से रगड़ने पर कंघी ऋणावेशित हो जाती है। अभी जस्ट हम लोग इसका प्रयोग किए और देखें क्या कि जब हम लोग बालों को, प्लास्टिक की कंघी को बालों से रगड़े तो क्या हुआ? वह जो है टुकड़े को, क्या किसके टुकड़े को? तो कागज के टुकड़े को अपने में चिपका लिया। क्यों चिपका लिया? क्योंकि वह ऋणावेशित हो गया, उसमें क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन चले गए। अब हम लोग चलते हैं, इसको आप उतार लीजिए या इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आगे की ओर हम लोग पढ़ते हैं। तो इसमें हम लोग आगे की ओर पढ़ने वाले हैं क्या दोस्त? तो आगे की ओर पढ़ेंगे क्या कि इसके पहचान के लिए। तो पहचान में तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि ऋण आवेशित को नेगेटिव चार्ज से पहचानेंगे और धन आवेशित को पॉजिटिव चार्ज से, प्लस से पहचानेंगे। उसके बाद इसके गुण के बारे में समझेंगे कि दोस्त क्या कि कब यह क्या करता है? अपने ओर आकर्षित करता है, कब और यह क्या करता है? एक दूसरे को दूर करता है, यानी कि प्रतिकर्षित करता है। तो चलिए आप इसको पहले उतार लीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। तो इसको चलिए हम लोग मिटाते हैं। आशा करता हूं कि आप इसको क्या किए होंगे? तो उतार लिए होंगे। अब हम लोग चलिए समझते हैं क्या दोस्त, इसके पहचान के बारे में समझते हैं। क्या लिखेंगे? पहचान लिख लेंगे। उसके बाद चलिए इसके गुण के बारे में हम लोग आगे की ओर समझेंगे। तो पहचान के लिए आप लोग समझ ही गए होंगे कि धन आवेश को हम लोग पॉजिटिव से सूचित करेंगे। क्या दोस्त? तो पॉजिटिव से क्या लिखेंगे? पॉजिटिव। ये क्या है दोस्त? तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव से सूचित करेंगे। और ऋण आवेश को किससे सूचित करेंगे दोस्त? ऋण आवेश को किससे सूचित करते हैं? नेगेटिव से। क्या लिखेंगे? नेगेटिव से। नेगेटिव मीन्स क्या होता है? तो ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक होता है। अब हम लोग चलिए इसके गुण के बारे में समझते हैं। क्या दोस्त? तो आवेश के गुण में हम लोग क्या समझेंगे दोस्त? तो आवेश के गुण में हम लोग समझेंगे कि यह कब एक दूसरे के पास आता है और कब एक दूसरे को दूर करता है। तो जब क्या करता है? जब आपके सजातीय आवेश एक होता है, एक विजातीय आवेश होता है। सजातीय आवेश का मतलब क्या कहा जाए कि समान आवेश मीन्स क्या होगा? प्लस प्लस, और विजातीय आवेश मीन्स क्या हो जाएगा? माइनस माइनस। यानी कि समान आवेश मतलब क्या हो जाएगा कि आवेश क्या हो? एक समान हो। क्या हो? आवेश एक समान हो। पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव हो और नेगेटिव हो तो नेगेटिव हो। और विजातीय आवेश मीन्स क्या होता है? डिफरेंट हो। एक पॉजिटिव होगा तो एक नेगेटिव होगा। अगर हम मान लिए जाए तो क्या है? एक हम बॉय हैं तो क्या हो गया? मान लिए पॉजिटिव है, ठीक है, और एक गर्ल्स है तो क्या हो जाएगा? वह नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो यह क्या हो गया? विजातीय में आ जाएगा। और बॉयज को ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? यह सजातीय में आ जाएगा, यानी कि समान आवेश में आ जाएंगे, समान आवेश कहलाएंगे। ठीक है दोस्त, तो इसको हम लोग लिखते हैं सजाकर। तो क्या लिखेंगे कि क्या आवेश के गुण दो प्रकार के होते हैं। एक हो जाता है सजातीय आवेश यानी कि समान आवेश। सजातीय आवेश में क्या होता है? इसके ब्रैकेट में हम लोग लिख लेंगे समान, जिसके कारण आपको समझने में क्या होगा? बहुत ही आसानी, बहुत ही सुदृढ़ तरीके से आप समझ सकते हैं। तो सजातीय आवेश में क्या होता है? तो समान आवेश में, सजातीय आवेश में हम लोग पढ़ेंगे तो क्या होगा? यह एक दूसरे को क्या करते हैं? प्लस प्लस रहेगा, यानी कि क्या होगा? तो यह दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। यह क्या करते हैं? प्रतिकर्षित मिस करते हैं। क्या मिस? एक दूसरे से दूर हटते हैं। क्या दोस्त? तो इसमें क्या लिख देंगे कि यह एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित मिस क्या करता है? दूर हटना। क्या दोस्त? तो दूर हटना। उसके बाद हम लोग क्या होता है? एक होता है विजातीय आवेश। विजातीय आवेश मीन्स क्या होता है? तो डिफरेंट आवेश मीन्स अलग अलग। क्या दोस्त? तो अलग अलग। इसको हम लोग समझने के पर्पज से लिख रहे हैं दोस्त, इसके ब्रैकेट में अलग अलग होता है। ठीक है, तो अलग अलग में क्या हो जाएगा दोस्त? आकर्षण होता है, आकर्षित होते हैं। क्या होते हैं? वस्तुएं आकर्षित होते हैं। या क्या होता है? अपने ओर खींचता है। क्या करता है? अपने ओर खींचता है। तो चलिए फिर से हम लोग समझते हैं। क्या दोस्त? सजातीय आवेश में क्या होता है? एक
समान आवेश। तो क्या हो जाएगा, यहाँ हम लोग समझते हैं कि अगर प्लस प्लस रहता है तो क्या किस में जाएगा दोस्त, तो प्लस प्लस रहेगा तो यह क्या हो जाएगा, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। क्या दोस्त, तो प्रतिकर्षित करेंगे। और प्लस और माइनस रहेगा तो क्या दोस्त, एक दूसरे को क्या करेंगे, क्यों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे कि यह क्या है, समान आवेश है। तो क्या हो जाएगा, यह सजातीय आवेश में आ जाएगा। और यहाँ देख रहे हैं क्या दोस्त, एक प्लस है एक माइनस है, तो क्या हो जाएगा, डिफरेंट आवेश है। तो यह एक दूसरे को क्या करेंगे, यह एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, आकर्षित करेंगे यानी कि एक दूसरे की ओर जाएंगे। ठीक है, उसके बाद माइनस माइनस रहेगा तो क्या करेंगे दोस्त, यह भी क्या हो जाएगा, माइनस ए भी है माइनस ए भी है, तो समान आवेश हो गया। तो किस में आएंगे, विजातीय में आ जाएंगे। और यह क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। क्या करेंगे दोस्त, तो प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे से दूर होंगे। उसके बाद हो जाएगा माइनस और प्लस, तो यह भी क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ देख रहे हैं कि डिफरेंट आवेश हो गया, डिफरेंट चार्जेज हो गए। तो यह क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। क्या करेंगे दोस्त, तो आकर्षित करेंगे, एक दूसरे के नजदीक आएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही हम लोग समझते हैं, समझने का प्रयास किए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझेंगे कि आवेश क्या होता है दोस्तों। आवेश, इस क्लास में हम लोग आवेश के बारे में समझेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझेंगे क्या, कि आवेश का क्या होता है, क्या आवेश नष्ट हो जाता है, क्या आवेश एक दूसरे में स्थानांतरित होते हैं, तो यह स्थानांतरित होता है, नष्ट नहीं होता है, तो यह कौन सा नियम होता है। उसमें एक महत्वपूर्ण नियम होते हैं आवेश संरक्षण का सिद्धांत, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। उसके बारे में कल हम लोग इस क्या करेंगे, समझते हुए चलेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्त, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ। जय हिंद।